मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वहर्षुत ग्रंथराज में सप्तम अध्याय के माध्यम से व्रतों का वर्णन चल रहा है। श्रावक के अड़ु व्रत जो अगारी के रूप में बताए गए, उन व्रतों के उपसंहार के रूप में मरण के समय पर सल्लेखना करने के लिए एक अलग से सूत्र आया, और उसके बाद में यह विषय अतिचार के रूप में सामने आने लगता है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी श्रावक या श्रमण सम्यक दर्शन के साथ में व्रतों को ग्रहण करते हैं, उनमें मुख्य रूप से सम्यक दर्शन के अतिचार तो दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन व्रतों के अतिचार श्रावक की अपेक्षा से अलग अलग बताए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन किया जाता है। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचारा, ये अतिचार कहलाते हैं। वैसे तो शास्त्रों में दोष जो हो जाते हैं प्रमाद के कारण से, उनको अतिचार कहा जाता है। अतिचार का मतलब जो हमारे व्रतों में अपने ही कुछ अज्ञान या प्रमाद से स्खलन हो जाता है या त्रुटि हो जाती है, उसको एक दोष के रूप में, अतिचार के रूप में कहा जाता है। कभी कभी शास्त्रों में इसके अलावा 4 चीज़ें और भी सुनने को मिलती हैं, यानी यह अतिचार के ऊपर और नीचे भी कुछ है। एक कहलाता है अतिक्रम, एक कहलाता है व्यतिक्रम, फिर तीसरा आता है यह अतिचार, और फिर आता है अनाचार। ऐसी 4 चीज़ें भी आती हैं। जब कोई भी त्रुटि होती है तो उस त्रुटि की शुरुआत कैसे होती है, वो किस तरह से त्रुटि आगे बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते वो किस तरह से अनाचार के रूप में पहुंच जाती है, इसके लिए सामायिक पाठ में एक छंद आता है। क्षतिम मनः शुद्धि विधेरतिक्रमम व्यतिक्रमम शील वृतेर विलंघनम प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम। इस एक काव्य में ये बताया गया है कि जो अतिक्रम है वो सबसे पहला दोष है। सबसे पहले कोई भी दोष लगने की जो परिणति प्रारंभ होती है वो अतिक्रम से शुरू होती है, और अतिक्रम का मतलब है क्षतिम मनः शुद्धि। जो मन की शुद्धि है उस व्रत के प्रति, उस शुद्धि में कमी आ जाना, क्योंकि जो व्रत होते हैं उनके कारण से मन में एक अलग तरह की निर्मलता, एक अलग तरह की विशुद्धि रहती है। जैसे ही उस व्रत में दोष लगने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो वह सबसे पहले मन के अंदर एक क्षति होगी। क्षति का मतलब समझते हैं? किसी भी चीज़ में जैसे भी कोई आक्रमण होता है तो उससे पहले उसके लिए एक धक्का सा लगता है, एक हल्का सा उसके लिए जर्क लगना, उसको बोलते हैं क्षति। यानी जो जिस भाव में है उससे थोड़ा सा हिल जाना या थोड़ा सा हट जाना। फिर अतिक्रम के बाद में दूसरा स्टेप आता है व्यतिक्रम का। इसमें कहा जाता है कि जो हमारा शील और व्रत की जो मर्यादा थी उसको लांघना, उसको लांघने का एक उपक्रम शुरू हो जाना, उसका नाम व्यतिक्रम कहा गया है।
यानी जो बाड़ बनाई गई है, जो मर्यादाओं में रखने के लिए एक संकल्प लिया गया है, उस संकल्प का उल्लंघन करने का मन तैयार होना, ये मन की स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है तो वो कहलाता है व्यतिक्रम। फिर अतिचार उसको कहा जाता है उस विषय में प्रवृत्ति हो जाना, उसने वैसा करने की चेष्टा भी कर ली, और फिर उससे भी बढ़कर के हो जाता है अनाचार, जिसमें कि उसके लिए इतनी आसक्ति आ जाती है कि फिर वह उससे अपने को हटा नहीं पाता, बचा नहीं पाता। इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कोई भी खेत होता है, उस खेत के लिए सामने चारों ओर एक फेंसिंग कर दी जाती है और उसके माध्यम से एक बाउंड्री बन जाती है, जिससे कि कोई भी दूसरा पशु वगैरह उसके भीतर प्रवेश न कर सके। लेकिन जैसे ही पशु देखता है तो उसके अंदर उस फसल को खाने का, उसमें खेत में पहुंचने का भाव तो आ ही जाता है। तो अब इसमें देखें आप, जैसे ही उसके अंदर ये भाव आया कि मुझे इधर खेत में जाना है, तो ये क्या हुआ, सबसे पहले अतिक्रम शुरू हुआ। फिर अतिक्रम के बाद में वह उस बाउंड्री तक पहुंच गया। बाउंड्री पर पहुंच करके उसने चेष्टाएं शुरू कर दी, किधर से हम अपना प्रवेश करें या किधर से हम अपना मुंह डालें। तो इस तरीके की जो चेष्टा शुरू हुई हो गया व्यतिक्रम, है ना। और फिर जो है उसने जो है कहीं ना कहीं से रास्ता बना लिया और उसने उस फसल को खा लिया, ये हो गया अतिचार। और खाने के बाद में जब तक मालिक आया, उसने उससे उसको छुड़ाया, उसने डंडा मारा, तब भी उसने उसको नहीं छोड़ा या वो डर के भी नहीं भागा, ये हो गया अनाचार। तो यहाँ पर जो अतिचार शब्द है, वो अतिचार शब्द एक तरह से व्रत का वह दोष है जिसके माध्यम से व्रत बना भी रहता है या सम्यक दर्शन बना भी रहेगा, लेकिन उसमें दोष लगने के कारण से वो निर्दोष नहीं कहलाएगा। तो सम्यक दर्शन के दोषों में सबसे पहले आ जाता है शंका। क्या बोलते हैं? शंका का मतलब एक हमारे अंदर डाउट क्रिएट हो जाना, किसके प्रति? जो भगवान है या उनके जिनेंद्र भगवान के वचन है उनके प्रति, ये कहलाती है शंकित वृत्ति। तो ये कभी भी शंका किसी भी विषय में हो सकती है। केवल ज्ञान में क्या अनंत चीजें दिख सकती हैं? क्या मोक्ष में अनंत सुख होता है? क्या इस तरह के द्वीप और समुद्र सब असंख्यात रूप में हैं? ये कुछ भी आपके मन में एक शंकित वृत्ति आ सकती है। वो शंका भी क्या है? वो आपके सम्यक दर्शन में दोष लगा सकती है। अगर थोड़ी देर के लिए वो शंकित वृत्ति आई तो उतनी देर के लिए दोष हो जाएगा, और वह शंका अगर आपकी लगातार बनी रही और आपके अंदर से विश्वास हट गया तो वो फिर अनाचार में भी चला जाएगा, और जहां अनाचार हो जाता है वहां सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। सम्यक दर्शन तीन प्रकार के आपको बताए थे। एक औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, एक क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, एक क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन में सभी जो दोष देने वाली जो प्रकृतियां हैं उनका भी उपशमन रहता है। क्षायिक सम्यक दर्शन में जो सम्यक दर्शन की विरोध प्रकृतियां हैं उन सबका क्षय हो जाता है। तो जो दोष लगते हैं या अतिचार लगेंगे वो लगेंगे मुख्य रूप से क्षयोपशम सम्यक दर्शन में, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन में ही सम्यक प्रकृति का उदय है, और वह सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से ही ये जो चल मल अगाढ़ दोष जो आपको बताए थे उन दोषों में ही ये दोष आ जाते हैं, और इन्हीं दोषों के कारण से ये अतिचार संभव होते हैं। अब आप देखें कि अगर किसी के अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन का भाव आ गया है, उसका सम्यक तो क्षायिक हो गया है, तो उसमें ये दोष नहीं होंगे। ये जो दोष यहाँ बताए जा रहे हैं, 5 अतिचार बताए जा रहे हैं, ये किन में नहीं मिलेंगे? क्षायिक सम्यक दृष्टि में नहीं मिलेंगे। मतलब क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव में किसी भी तरीके की कोई तत्व के प्रति शंका नहीं होगी, और ये शंका जो आएगी वो किस में आएगी? वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि में आएगी।
तो ये भी हम ध्यान में रखें कि वर्तमान में जो भी सम्यक दर्शन होता है, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही होता है। क्योंकि क्षायक सम्यक दर्शन तो वर्तमान में होता नहीं, और उपशम होने के अंतर मुहूर्त के बाद में जो सम्यक दर्शन टिका रहेगा तो वो कहलाएगा क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन वर्तमान में होता है, अच्छा हमारे लिए एक उपयोगी भाव है, लेकिन उस भाव में यह दोष भी लगते हैं, ये जान करके हम शंका से बच सकते हैं। जिज्ञासा शांत ना हो तो भी वो जिज्ञासा बनी रह सकती है, क्योंकि जिज्ञासा में वह जानने की इच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये लग रहा है कि ये जो चीज़ है वो तो सब सही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारी समझ में अभी पूरी ढंग से आ नहीं पा रही है। तो उसको समझने की कोशिश करता है वो, या तो बार बार शास्त्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेगा, कभी अपने से और ज़्यादा ज्ञानी गुरुजनों के पास पहुँचेगा तो उनसे समझने की कोशिश करेगा, तो ये उसकी जिज्ञासा बढ़ी हुई कहलाती है। तो इस तरह की जिज्ञासा में उसके अंदर सम्यक दर्शन भी बना रहता है, या कोई भी उसका भाव जो तत्व के निर्णय के साथ बना हुआ है वो बना रहेगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी एक अंदर बनी रहती है। और कभी कभार वो जिज्ञासाएं अपने ही ज्ञान में, अपने ही अनुभव से खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। जब हम किसी चीज में बहुत देर तक अध्ययन करते हुए, अनुभव करते हुए चीजों को देखते हैं, तो कभी ना कभी वो चीजें हमारे दिमाग में अपने आप शांत हो जाती हैं और लगने लग जाता है कि ये जो चीजें हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसमें हम इतना उलझ रहे हैं। इसका नाम क्या है? ये जिज्ञासा है ना। और अगर शंका पैदा हो जाती है तो फिर व्यक्ति के अंदर एक खाई सी पैदा हो जाती है, या तो इधर या इधर। अब शंका में तो फिर उसके अंदर स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, तो वो जो है जिधर था वहां से तो हट ही गया। तो सही पक्ष में उसको रहने की एक जो स्थिति है वो नहीं बनती है, वो दूसरे पक्ष में गिरने की स्थिति फिर ज्यादा बन जाती है। तो वो शंका थोड़ी देर के लिए होना, थोड़ी देर के लिए अनबैलेंस हो गए तो चल जाता है, लंबे समय तक अगर वो शंका चलती है तो फिर वो गिरा देती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं जैसे ही अतिचार का भाव समझ में आए उसको तुरंत संभाल लो, खुद समझ लो ये अतिचार तक ही सीमित है कि अनाचार में जा रहा है। थोड़ी देर के लिए है, जब कभी का भाव है कि हमेशा बना रहता है, ये जिज्ञासा के रूप में है कि शंका के रूप में। खुद समझ लो और खुद उसको संभाल लो। तो ये शंका के बाद में दूसरा दोष बताया जा रहा है, कांक्षा। क्या कहते हैं? कांक्षा। कांक्षा का मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन में भी ये कांक्षा नाम का दोष पैदा हो जाता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भी कभी कभी ऐसा इच्छा उत्पन्न हो सकती है इस लोक की या परलोक संबंधी, कि वह अपनी उस इच्छा के माध्यम से यहां पर भी कुछ धर्म के फल से चाहे। किसके फल से? धर्म के फल से। कोई चमत्कार चाहे धर्म के फल से, कोई भोगों की इच्छा चाहे धर्म के फल से, कोई बड़ा पद चाहे धर्म के फल से, कोई बड़ी बड़ी अपने लिए प्रतिष्ठा की चीजें चाहे, ये इसके अंदर कांक्षा के कारण से आती है। इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि अगर आपके अंदर धर्म के फल से यही देखने में आ रहा है तो आपकी दृष्टि में धर्म का जो वास्तविक फल होना चाहिए वो नहीं आएगा। समझने की बात यह है कि अगर हमारे अंदर धर्म का फल किस रूप में दिखाई दे रहा है कि इस लोक में मुझे ये उपलब्धियां हो जाएं, मैं इतना तप कर रहा हूं, मुझे इतना धर्म कर रहा हूं, मैं इतना व्रत कर रहा हूं, मुझे इसके माध्यम से कम इतना तो मिल जाए, तो क्या होगा? आपके अंदर हमेशा उस धर्म का सिर्फ उतना ही फल दिखाई देगा, इससे ज्यादा तो फल आपके अंदर आएगा नहीं। तो धर्म का जो फल मिलना चाहिए था वो तो बहुत ज्यादा था। वो जो धर्म का फल आपके एटीट्यूड में एक इंटेंशन के साथ होता वो नहीं रहा। जबकि सम्यक दृष्टि जीव का एटीट्यूड क्या होएगा? उसे संसार में किसी भी वस्तु के लाभ की कोई इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसे संसार में किसी तरीके का कोई आकर्षण है ही नहीं। तो जिसके अंदर सम्यक दर्शन होगा वो संसार की किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। क्या करेगा? तो वो
धर्म के फल से जो उसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, धर्म के कारण से उसे जो शांति मिल रही है, धर्म के कारण से जो उसके अंदर विशुद्धि आ रही है, वो उसकी सबसे बड़ी चीज होती है। और यही उसके अंदर वो चीज होती है जिससे वो बाहर की इच्छा से अपने आप को बचाए रखता है। तो संसार की इच्छा, धर्म के फल से चाहना, चाहे वो आज चाह लेना, चाहे मरने के बाद चाहना, ये दोनों प्रकार की इच्छाएं भी उस सम्यक दर्शन में दोष लगा देती हैं। तीसरा दोष होता है विचिकित्सा, ग्लानि आना, जिसे आपने सम्यक दर्शन के जो 8 अंग पढ़े हैं, तो उन 8 अंगों में ये शुरू के 3 अंग तो आप इसी रूप में देख रहे होंगे, निसंकेत, नेकांक्षित, निर्विचिकित्सा। ये 3 अंग जो है यहाँ पर 3 दोषों के रूप में दे दिए हैं। इन दोषों से बचना। विचिकित्सा का मतलब किसी भी प्रकार के द्रव्य में, भाव में ग्लानि पैदा होना, जिसके कारण से हम रत्नत्रय से दूर हो जाएं। रत्नत्रय धारी में ग्लानि पैदा होना और उसके रत्नत्रय धारी के जो शरीर आदि हैं उसमें ग्लानि पैदा होना, या अपने मन में किसी भी तरह का उसके प्रति ग्लानि का भाव आना, ये भाव जो है सम्यक दर्शन में दोष लगाता है। और ये भाव मुख्य रूप से किसके प्रति है? ये निर्ग्रंथ गुरु के प्रति है। समझ आ रहा है? यानी अगर वर्तमान में सम्यक दर्शन होगा तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही होगा, और वह सम्यक दर्शन होगा तो वह देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ही होगा। और उस गुरु में जो निर्ग्रंथ गुरु आएंगे, उन गुरु के प्रति अपने अंदर अगर ग्लानि का भाव निरंतर बना रहेगा, ग्लानि माने दूर हटना, जुगुप्सा, घृणा होना, ये भाव जो निरंतर बना रहेगा, तो वो आपकी फिर अतिचार नहीं रहेगा, वो फिर आपको अनाचार में ले जाएगा। तो यह भी एक दोष के रूप में है। अगर तुरंत भाव आता है और तुरंत हटा लेते हैं हम तो बच जाता है, और लंबे समय तक चलता है तो वो गिरा देता है। इसके आगे फिर अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये 2 दोष और बताए। अन्य दृष्टि का मतलब जो अन्य प्रकार से श्रद्धान करते हैं, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए वीतराग निर्ग्रंथ मार्ग के अलावा अन्य तरीके का जो श्रद्धान अपने अंदर बना करके रखते हैं, ऐसे लोगों के प्रति मन में प्रशंसा का भाव लाना। अब समझने की कोशिश करो आप। मन में प्रशंसा का भाव लाना। आप देख रहे हो कि ये जो सन्मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, उससे बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन इनका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है, या इनके प्रभाव बहुत बड़े बड़े हैं। किसी के अंदर कोई तपस्या, चारित्र भी बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, उसकी प्रशंसा करना। उस प्रशंसा में भी आपके मन में उसके प्रति जो भाव आएगा कि हाँ, मन ही मन में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा हमको भी मिलता, ऐसा हमारे साथ भी होता, ये जो प्रशंसा का भाव है, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा, ये सम्यक दर्शन का दोष है। और संस्तवन में क्या हो जाएगा? इसमें तो प्रशंसा में तो मन मन में हम प्रसन्न हो लेते हैं, और संस्तव में हम वचन से भी कह लेते हैं। वो देखो कितना ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके माध्यम से इस तरह से चारों ओर ज्ञान का प्रसार, उसके ज्ञान का प्रसार हो रहा है। किसके ज्ञान का? उसके ज्ञान का, जो उस ज्ञानी का ज्ञान है, उसके ज्ञान का प्रसार हो रहा है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान का प्रसार नहीं हो रहा है। किसका प्रसार हो रहा है? वो जो अपना ज्ञान दे रहा है, उसका ज्ञान सब लोग मान रहे हैं, उसके ज्ञान का प्रसार हो रहा है। ये अन्य दृष्टि का संस्तवन हो जाता है। ये भी सम्यक दर्शन का अतिचार होता है। तो इस अतिचार में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह जो अमूढ़ दृष्टि अंग था, वो कहीं ना कहीं क्षत विक्षत हो गया, है ना? क्योंकि मूढ़ता आए बिना कभी इस तरह के विचार आ नहीं सकते हैं। तो 8 अंग जो हैं, उन 8 अंगों में अगर हम देखें तो 8 ही प्रकार के अगर हम उल्टे भाव कर दें तो वो दोष हो जाते हैं। यहाँ हमें देखने को केवल 4 भाव मिल रहे हैं, लेकिन
इन्हीं 4 भावों को यदि हम संभाल लेते हैं तो आगे के 4 भाव भी अपने आप समझ जाते हैं, क्योंकि ये 4 भाव हमारे स्व आश्रित हैं और आगे के 4 भाव पर के निमित्त से होते हैं। इन 4 भावों में हमें अपना ही केवल आश्रय लेना पड़ता है, पर का निमित्त सामने हो जरूरी नहीं है, वो हमारी श्रद्धा में है कि नहीं, बस इतने से काम हो जाता है। यहां पर का निमित्त कहां मिलेगा आपको? शंका में कोई नहीं है, कांक्षा में कुछ नहीं है, विचिकित्सा में आपको मुनि महाराज पर के निमित्त के रूप में आ जाएंगे, लेकिन वो भी आपकी अपनी श्रद्धा के विषय हैं, आपके सामने हो या नहीं हो। आपके अंदर उनके प्रति घृणा होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन जब भी उपगूहन, स्थितीकरण, प्रभावना, वात्सल्य, ये जब चीजें आएंगी तो उसमें सामने वो व्यक्ति पर के आश्रय उसके निमित्त से होगा वो। तो इसलिए इन स्व भावों को अगर हम संभाल लेते हैं, स्व आश्रित पने के इन भावों को संभाल लेते हैं, तो आगे के भाव भी इसी में आ जाते हैं, इसी में उनका समावेश हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन में मुख्य रूप से जो शुरू के 4 भाव हैं, वही हमारे अंदर अगर कमजोरी के रूप में आ गए तो वो हमारे लिए अतिचार हो जाते हैं और वही दोष का कारण बन जाते हैं। ये सम्यक दर्शन के अतिचार हुए। अब आगे आचार्य व्रत और शीलों के भी अतिचारों का वर्णन करने के लिए यहाँ एक बीच में सूत्र देते हैं, व्रत शीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। व्रत और शीलों में भी 5-5 यथाक्रम से दोष लगाते चले जाना, इन्हीं अतिचारों को जानते चले जाना, है ना। तो सबसे पहले बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधाः, ये दोष हैं अहिंसा अड़ुव्रत के। श्रावक की मुख्यता से अगारी के जो व्रत हैं उन व्रतों के दोषों का यहाँ पर क्रम क्रम से वर्णन किया जा रहा है और प्रत्येक व्रत के 5-5 गिनती से दोष बताया जा रहा है। जैसे किसी को सांकलों से बांध दिया, है ना, कमरे में बंद कर दिया, भोजन पानी उसको नहीं दिया, ये सब जो होते हैं ये हिंसा कहलाती है। तो ये बंध में इस तरीके से जानना, अगर इस तरीके का बंध करने का भी भाव कभी आए तो वो भी उसके अहिंसा का अतिचार हो जाता है। कि अगर व्यक्ति के पास में गाय बैल भैंस हैं तो वह उनको अपने पास में रखेगा और रखते हुए भी वह उनका बंधन इस रूप में नहीं रहेगा कि वो उसके कारण से पीड़ित हों। बंधन तो इसलिए कि भाई हमारी गाय है तो हमारी घर में रहे, नहीं समझ आ रहा है, नहीं तो उसके अगर गले में रस्सी नहीं होगी तो वो कहीं भी जाएगी, फिर पड़ोसी परेशान करेगा, जहां जाएगी वहां पर जो है फिर उसको मारा पीटा वहां जाएगा। तो उससे अच्छा है कि उसको अपने घर में इस तरीके से रखा जाए कि वो चलती फिरती भी रहे और वह उसी स्थान में घूमती रहे और उसी स्थान पर रुकी रहे, है ना। तो इस प्रकार की भावना को ध्यान में रखने को किया जाता है, तो ये बंध नहीं कहलाता है। तो मुख्य तो यहां पर यह भावना है कि अपने द्वारा उसकी हिंसा ना हो, यानी उसको कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, इस वध। अब यहां पर वध से मतलब, वध माने तो आप लोग जानते हो, वध माने होता है मार देना, है ना। लेकिन यहां पर वध का मतलब मारना नहीं है, क्योंकि जो अहिंसा अड़ुव्रत लिए हुए है वो अड़ुव्रत में मारने का तो पहले से त्याग कर चुका है। तो यहां पर तो बस इतना ही है, मारने का मतलब जैसे हम बोलते हैं उसने चाबुक मार दिया, घोड़े को चाबुक मारा, या किसी भी बैल को किसी भी डंडे से मारा। तो ये जो डंडे से मारना, चाबुक से मारना, किसी भी तरीके की रस्सी आदि से मारना, ये जो कहलाता है यही यहां पर वध के रूप में है। इस वध को भी वह नहीं करेगा, इससे भी वो बचेगा। फिर आ जाता है छेद। छेद का मतलब होता है कि किसी के भी शरीर के अंग उपांगों का छेद कर देना, है ना। उसकी नाक को छेद देना, कान को छेद देना, पैरों को छेद देना। तो ये भी जो है हिंसा के उद्देश्य से यदि होता है तो ये गलत होता है ना। क्योंकि नाक कान छेदने का काम तो घर में भी बेटे बेटियों के साथ होता रहता है। सबके बेटियों की तो नाक कान छेदने ही पड़ते हैं, है ना। लेकिन वो जो है हिंसा में नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके
आभरण पहनाने के लिए, उनकी शोभा के लिए किया जा रहा है, वो उनके अच्छाई के लिए किया जा रहा है, वो उसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? जिसमें पशुओं को उनके इस तरीके से छेदन कर दिए जाते हैं, जैसे कई बार देखा होगा आपने कि कई तरीके के उनके पैरों में भी जो नाखून वगैरह होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, छेद दिया जाता है, ताकि ये उनका उपयोग ना कर सकें, है ना। तो इस तरीके का जो छेदन भेदन हो जाता है, यह जो है अपने आप में यह हिंसा दोष में आ जाता है, जो उसको पीड़ा पहुंचाए और जिससे उसको कोई फायदा ना हो, तो ये छेद भी वो छोड़ देता है। अति भारारोपण, ये क्या है कि जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना ही उसके लिए काम देना। ज्यादा काम अगर उसके लिए मिलेगा या ज्यादा उससे काम लिया जाएगा तो ये भी अति भारारोपण हो जाएगा। तो ये पशुओं के साथ भी हो जाता है, और जो मनुष्य हैं वो भी काम करने वाले हैं उनके साथ भी लगा लेना, है ना। पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करते हैं, कोई ना कोई कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छे पदों पर रहते हैं, अपने जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनसे भी काम लेते हैं, तो उस काम में भी ये ध्यान रखा जाए कि अति भारारोपण ना हो जाए। तो ये भी जो है यहाँ पर अहिंसा अणुव्रति के लिए बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद में आ जाता है अन्न पान निरोध, किसी को भी भूखा प्यासा ना रखा जाए। कई बार देखने में आता है कि जो नौकर चाकर होते हैं उनसे लोग काम लेने में तो इतना ध्यान रखते हैं कि सुबह से शाम तक उसको लगाए रखते हैं, लेकिन कभी उससे ये नहीं पूछते तूने भोजन किया कि नहीं किया, पानी पिया कि नहीं पिया। समय पर यदि उसको भोजन पानी नहीं मिलेगा तो वह भी आपके द्वारा की गई उसके ऊपर एक हिंसा है। तो ये ध्यान रखते हुए वह व्रतों का पालन करता है, तो घर में रहकर के भी इन अहिंसा के अतिचारों से बचा रहता है। ये गृहस्थ के लिए ही बताया जा रहा है, अहिंसा के इन दोषों से बचना। फिर मिथ्योपदेश रहुव्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। सत्य अणुव्रत में सबसे पहला अतिचार यह है झूठा उपदेश नहीं देना। झूठा उपदेश का मतलब कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर के लोग झूठे मार्ग पर चलने लग जाते हैं, जिनकी प्रशंसा करने से आप ये देखेंगे कि वो लोग धीरे धीरे सही मार्ग को भी छोड़ सकते हैं या उसी मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस तरीके का जो उपदेश होता है उसे झूठा उपदेश कहा जाता है, मिथ्या उपदेश। अब ये चीजें आज के समय में भी बहुत चलती हैं। इनको नए रूप में, इस रूप में देखें, टीवियों पर तरह तरह के लोगों के कार्यक्रम आते हैं और मोबाइलों पर भी बहुत सारे प्रवचन उपदेश तरह तरह के लोगों के पड़े रहते हैं। आपको किसी का भी कुछ भी अच्छा लगता है, वो अच्छा आपके लिए भी लगता है और आप उसको दूसरे के लिए भी दे देते हैं, तो ये आपके लिए इस दोष में आ जाता है। अब अच्छा क्या हो गया, आपके घर बार की लड़ाई झगड़े की बातें कोई ढंग से बता दे, सॉल्व कर दे, कोई अच्छी चुटकुले की बातें बता दे तो आपको अच्छी लगती, वो अच्छा हो गया। समझ आ रहा है? अब वो अच्छाई आपको कौन से धर्म के मार्ग पर ले जाएगी? जो तत्व का ज्ञान हमें मिल रहा है, उस तत्व ज्ञान के अलावा जो कुछ भी हमारे सामने आता है वो कुछ भी अच्छा होकर के भी अच्छा नहीं होता। उससे हमें बचाना चाहिए और हमें अपना इंटरेस्ट इसी मार्ग पर लगाना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर तत्व का निश्चय हो। तो इसलिए ये मिथ्या उपदेश अणुव्रतधारी के लिए भी एक दोष बन जाता है। वह सत्य तो बोल रहा है लेकिन सत्य के साथ में ये झूठे उपदेश को भी फॉरवर्ड कर रहा है। रहो व्याख्यान, ये भी मोबाइल से ही शुरू होता है और कहाँ होगा है ना, कि मतलब किसी के लिए कोई भी ऐसे कोई वीडियो आए, कोई भी गुप्त बातें आई और आपने उसको आगे बढ़ा दिया। अब यही जो है रहो व्याख्यान हो गया। ये जो कोई भी चीजें दूसरों के सामने बताने योग्य नहीं होती हैं, दिखाने योग्य नहीं होती हैं, उन्हें जो हम आगे बढ़ाने की मानसिकता रखते हैं, बताने की मानसिकता रखते हैं, वो हम नहीं भी कुछ कह रहे हैं तो भी हमारे द्वारा वो सत्य अणुव्रत का दोष लग जाता है। तीसरा आता है कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया का मतलब
कुछ भी झूठे दस्तावेज, झूठे दस्तखत, किसी के लिए कुछ भी विश्वास में लेकर के उस पर साइन करवा लिए, बाद में उसको जो है अपने तरीके से भर दिया, ये सब क्या कहलाता है? कपट के माध्यम से, कूटलेख के माध्यम से हमने उसके साथ में धोखा करके कुछ अपने लिए कर लिया या उसको हमने फंसा दिया। अपन फंसने वाले थे, हमने उसके हस्ताक्षर करा करके किसी दूसरे को फंसा दिया। अपने ऊपर केस आने वाला था, हमने किसी दूसरे को उसमें लगा दिया। विश्वास में ये सब हो जाता है, खूब होता है, आजकल भी अच्छा चल रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, बिजनेसमैनों के साथ में अक्सर ये सब चलता रहता है। पहले तो कंपनी खुलती है, विश्वास में आकर के पार्टनर बनते हैं, और फिर जब दोनों में कुछ मतभेद होता है तो फिर इस तरीके के सब फ्रॉड होने लग जाते हैं। तो ये सब काय में आता है? कूटलेख क्रिया। अगर व्यक्ति के अंदर सत्य अड़ुव्रत का भाव होएगा तो इससे बचेगा, नहीं तो वो सोचेगा भाई ये भी बिजनेस का एक स्टंट है, क्या करना है, चलता है। तो ऐसा मान करके जो चलेगा उसके लिए सत्य का पालन नहीं हो पाएगा। फिर कहते हैं न्यासापहार। न्यास माने होता है धरोहर। कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ रख गया, कुछ धरोहर पहले रखी भी जाती थी, आज भी लोग बहुत सारा ब्याज का जो काम करने वाले हैं, धरोहर गिरवी रखने का काम करने वाले हैं, तो जिनकी धरोहर रखी रहती है उनके लिए भी वो ब्याज पे ब्याज बढ़ते जाना, या उस धरोहर का धीरे धीरे कुछ ना कुछ तरीके से ब्याज बढ़ा करके उसका अपहरण कर लेना, या जितनी धरोहर रख गया था बाद में आया उसकी लिखा पढ़ी में जो थी वो गड़बड़ कर देना, या सामने वाले को ही याद नहीं रहना तो उससे कहना कि भाई तू इतना ही रख गया था, विश्वास कर, इससे ज़्यादा तो मेरे पास था ही नहीं, उसको कम में कम दे देना, ज़्यादा रख लेना अपने पास। ये सब कहलाता है न्यास का अपहार। अपहार माने चुरा लेना या रख लेना। और फिर होता है साकार मंत्र भेदा, है ना। साकार मंत्र का मतलब हो जाता है कि जो चीजें एक जैसी हमारे सामने हों और उनको हम जो है किसी ना किसी अपनी चेष्टा से ऐसा इंगित कर दें कि वह सामने वाले ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आपकी चेष्टा से वो उसी रूप में फंस गया, वो कहलाता है साकार मंत्र। चोरी भी उसमें छिपी हुई है और चोरी के साथ उसमें असत्य भी छिप रहा है, असत्य ज्यादा है, क्योंकि पहले झूठ का भाव ही तो चोरी की ओर ले जाता है, तभी वह इस तरीके के फ्रॉड करता है। तो वह उसमें सब आ जाता है, न्यासापहार भी आ गया, साकार मंत्र भी आ गया। ये सब चीजें जो असत्य के साथ चल रही हैं ये मन, वचन और काय के माध्यम से आ जाती हैं। इसलिए असत्य को जो लोग नहीं समझते हैं वो ये समझते हैं मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलने पर भी इस तरह के काम तो कितने होते हैं ये आपके संज्ञान में आता ही नहीं, और ये सब काम असत्य की कोटि में आ जाते हैं। इसलिए अहिंसा की तरह असत्य भी व्यापक है। अहिंसा जहां पर मूल है वहां पर किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाने का भाव है। अगर वही भाव ध्यान में रखा जाए तो हमें अलग से असत्य या अचौर्य को समझाने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए इन सब चीजों को अलग अलग से भी समझाना पड़ता है। तो यानी कि सबसे बड़ी हिंसा इसको समझे, भाव हिंसा जिसे हम कहते हैं, किसी का मार्ग बिगाड़ देना, किसी को गलत मार्ग पर लगा देना, और उसके लिए जो वह सही मार्ग पर चल रहा था उसके लिए अगर इस तरीके का कोई भी श्रद्धान बन गया तो वह आपके द्वारा बहुत बड़ी हिंसा हो गई। आपने देखा वो तो जीवित है, आपसे खुश भी है, लेकिन आपने उसके भीतर जो श्रद्धा रूप गुण था, चैतन्य उसका जो भाव था वो मार दिया आपने। अब उसकी श्रद्धा हमेशा के लिए बिगड़ गई, नष्ट हो गई, वह हमेशा मिथ्या चीजों को ही मानेगा, या अपनी उसने श्रद्धा भगवान जिनेंद्र देव के मार्ग से हटा ली। ये सबसे बड़ा असत्य आपके द्वारा बिना कुछ कहे भी हो सकता है। तो असत्य का भी बहुत बड़ा व्यापक एक क्षेत्र है। हम इसको गहराई से समझें तो मन, वचन, काय से इन चीजों से बच करके ही ये पूरी अहिंसा का हम पालन कर पाते हैं, है ना। तो इतने ही अभी अतिचार समझना है, आगे के व्रतों के अतिचार बाद में बताए जाएंगे।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।